कई बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ही अटेम्प्ट पे हमें एनडीए को फोड़ना है, एनडीए तक पहुंचना है। आखिरकार फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एनडीए तक पहुंचे, क्या एनडीए की प्रक्रिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाए। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज आपके लिए लेके आया हूं एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। इसके लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो अगले 8 से 10 मिनट में मैं बात करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा इम्तिहान जिसको लाखों बच्चे अपीयर करते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मौका होता है ना यूनिफॉर्म पहनने का, वो बहुत चुनिंदा कैंडिडेट्स को मिलता है, बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी उन चुनिंदा कैंडिडेट्स में से एक बनना चाहते हो जिसको यूनिफॉर्म पहननी है, जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझना होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का और एक एक स्लाइड को अच्छे से ग्रास्प करना होगा, क्योंकि एनडीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो फौजी संस्था है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स बना रही है, ये अफसर बनाती है। और इसीलिए एनडीए का ये जो प्रोसेस है ये उसी संस्था को दिया है जो आईएएस ऑफिसर्स भी बनाती है। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन इम्तिहान है ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही संस्था है जो आईएएस एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये एग्जाम ऑफलाइन होता है और 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स का, जिसमें 11वीं और 12वीं की मैथ्स आती है, जिसमें 300 मार्क्स का मैथ्स होगा, पेपर होगा, 120 सवाल होंगे और 2.5 घंटे का समय होगा। इस मैथ्स में कुछ पिलर्स हैं जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 5 पिलर्स हैं। इन 5 पिलर्स से ही 120 सवाल नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जाम में आने हैं। पेपर ऑफलाइन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। पहला सेक्शन मैथ्स का है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 2.5 घंटे का दूसरा पेपर होता है जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं या जीएटी बोलते हैं। जीएटी में इंग्लिश है, जीके है और जनरल साइंस है। अब इंग्लिश 200 मार्क्स का और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस मिला के 400 मार्क्स का, इन टोटल 600 मार्क्स का ये जीएटी का पेपर होता है। इस 600 मार्क्स के जीएटी के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जनरल साइंस में आता है, जनरल नॉलेज में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। कुछ लोग जनरल साइंस को ही जीके में भी डाल देते हैं, तो मैंने भी यही काम किया है कि 200 मार्क्स के 50 सवाल इंग्लिश के और जीके के 400 मार्क्स जिसमें 100 सवाल है। हर सही उत्तर 4 नंबर देता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इन टोटल 150 क्वेश्चंस हुए, 600 मार्क्स का पेपर हो। हर सही मार्क्स +4 देंगे और नेगेटिव -1.33 देंगे। अब रिटन क्वालिफिकेशंस या रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की कुछ टिप्स हैं। पहला, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपको मैथ्स पसंद है या नहीं है। आपको बेयरेस्ट मिनिमम मैथ्स करना ही करना होगा। बेयरेस्ट मिनिमम 40, 45, 50 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि चलो यार मैं अपनी मैथ्स 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 पे फोकस करूं, इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ में करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, एयरफोर्स में कौन सा प्लेन कहां से आया, आर्मी में कौन सा टैंक कहां से आया, कौन से 2 देशों ने मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कराएंगे, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत 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 जरूरी है। अब जब रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, जितने बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है। अभी तक रिटन का पेपर यूपीएससी ले रहा था, अभी तक फौज का कोई रोल नहीं था, लेकिन इंटरव्यू पूरा का पूरा फौज का रोल है। फौज 5 दिन की इंटरव्यू लेता है और इस 5 दिन के इंटरव्यू को बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ये एसएसबी इंटरव्यू ही रियल गेम चेंजर होता है।
रियल गेम चेंजर इसलिए होता है क्योंकि 5 दिन के ये पर्सनालिटी का टेस्ट का पास रेट 3 से 4% है, यानी कि 100 कैंडिडेट जा रहे हैं तो 3 से 4 बच्चे ये इंटरव्यू में रिकमेंडेशन पा रहे हैं। अब आखिरकार इंटरव्यू में क्या है, 5 दिन में से पहला दिन है स्क्रीनिंग टेस्ट। जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करेगा वो अगले 4 दिन वहां पे रहेगा। पहला डे 1 स्क्रीनिंग में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें बेसिक रीजनिंग चेक की जाती है और इसके साथ साथ बेसिक कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, जिसको जो टेस्ट है वो है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। फोटो दिखा दी, आपको कहानी लिखनी है, फिर डिस्कस करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है। और इन्हीं 2 टेस्ट में मजेदार बात है कि 100 में से 70 बच्चे पहले दिन ही स्टेज 1 में स्क्रीन आउट हो जाएंगे। कोई गोल्डन रूल नहीं है कि 100 ही बच्चे जाएंगे और 70 ही बच्चे स्क्रीन आउट हो जाएंगे। आमतौर पे 65 से 70% बच्चे पहले दिन स्क्रीनिंग में बाहर चले जाएंगे। जो बाकी 30% बच्चे बचेंगे वो अगले 4 दिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रहेंगे। उन अगले 4 दिन के बाद उनका रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि उन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया या नहीं किया। अब मजेदार बात, आखिरकार स्क्रीनिंग में क्या क्या देखा जा रहा है। स्क्रीनिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जा रही है, स्क्रीनिंग में बेसिक इंटेलिजेंस देखी जा रही है, बेसिक लॉजिकल थिंकिंग देखी जा रही है। स्क्रीनिंग में ऑब्जर्व कितना कर रहे हो, फोटो देख रहे हो, फोटो को ऑब्जर्व कर पा रहे हो यानी ऑब्जर्वेशन पावर, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें अगर हो गई तो आप स्क्रीन इन हो गए। स्क्रीन इन के बाद डे 2 चालू होता है। डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जहां आपको एक हॉल पे ले जाया जाएगा और 4 टेस्ट होंगे, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी। टीएटी थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मजेदार बात यह कि इस टेस्ट में कोई एसेसर ऐसे घूमता नजर नहीं आएगा कि कोई आदमी है और आपको सारी चीजें बता रहा है। वो पहले एक आदमी आएगा जिसका नाम होगा साइकोलॉजिस्ट, वो आपको ब्रीफिंग देगा कि टैट में क्या होगा, डब्ल्यूएटी में क्या होगा, एसआरटी में क्या होगा, एसडी में क्या होगा, और फिर वो चला जाएगा। ये कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा आपकी एसेसर से। कोई आदमी आपकी कॉपी बैठ के चेक नहीं करेगा कि भैया आपने कहानी में क्या लिखा, क्या है क्या नहीं है। ये एक टेस्ट है जो मेंटली आपका स्टेट ऑफ माइंड देख रहा है। साइकोलॉजिस्ट आपके आंसर्स के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहा है। अब टीएटी में कहानियां लिखनी होती है 11+1, 11 फोटोज दिखाई जाएंगी, आपको हर बार में कहानी लिखनी है और 12वीं छोड़ दी जाएगी, आपको अपने आप एक कहानी लिखनी है। डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, हर वर्ड के अगेंस्ट क्या पहला रिएक्शन आपके नजर आ रहा है आपके दिमाग में, वो लिखना है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां सिचुएशंस दी जा रही हैं वहां पे आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोला जाता है। और एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जहां आप अपने बारे में लिखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। डे 2 खत्म होने के बाद, इस टेस्ट के बाद कोई छटनी नहीं है कि इस टेस्ट के बाद आपको छाट दिया गया, नहीं। मैंने आपसे बोला था छाटने के लिए पहले दिन ही छाटते हैं और फिर 5वें दिन रिजल्ट आता है, तब पता चलता है किसने एसएसबी में रिकमेंडेशन पाया, किसने रिकमेंडेशन नहीं पाया। डे 3 एंड डे 4 जीटीओ टेस्ट है, जिसमें 9 टास्क है। 9 टास्क में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, लेक्चरेट एंड फाइनल ग्रुप टास्क होता है। कहीं ना कहीं ये जो जीटीओ टेक्निक है, इसमें आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये देखा जा रहा है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देखी जा रही हैं, आपकी टीम स्पिरिट देखी जा रही है, आपके अंदर कितनी इनिशिएशन है, आप कितने इंट्यूटिव हो, कितने इनिशिएशन ले सकते हो, वो एंड फिजिकल एंड मेंटल टफनेस देखी जाती है। कई लोग कई बार ये कहते हैं कि फौज का ये फिजिकल टेस्ट है,
आपको ग्राउंड पे ले जाया जा रहा है, फिजिकली देखा जा रहा है। ये फिजिकल नहीं है, ये लीडरशिप का टेस्ट है कि कैसे आप लीडरलेस टास्क में लीडर वाली क्वालिटीज दिखाते हो। कैसे जब एक ग्रुप है 10 लोगों का, 8 लोगों का, उसमें आप लीडरशिप स्किल्स दिखाते हो जब किसी ने आपको लीडर नहीं माना। तो जब पहली बार मिले हो, कैसे आप लोग लीडरशिप रिस्पॉन्स दिखाओगे, वो इस चीज में देखा जा रहा है। बेसिकली डे 3 एंड डे 4 में जीटीओ टास्क के साथ साथ इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है जो लगभग 1 घंटे चलता है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर के बेसिस पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेते हैं। ये डे 3 एंड डे 4 के बीच में आता है। 5वें दिन फाइनल रिजल्ट डे या कॉन्फ्रेंस होता है, जहां साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ साहब एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर साहब बैठते हैं और फाइनल डिसीजन बताते हैं कि आप रेकमेंड हुए या नहीं हुए। जो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहीं पे रुक जाना होता है, और उनका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में हाइट, वेट, आईसाइट, हियरिंग, फ्लैट फिट, चेस्ट, ओवरऑल फौज के लिए आप फिट हो या नहीं, ये देखा जा रहा है। फाइनली मेडिकल्स के बाद मेरिट बनती है 3 महीने बाद, और उसमें रिटन के मार्क्स, एसएसबी के मार्क्स जोड़े जाते हैं, और मेडिकली ये देखा जाता है फिट हो या नहीं। मेरिट में अगर नाम आ गया और अच्छी रैंक आ गई तो फिर आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना पक्का। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है, जहां अगले 3 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी। फौज के खर्चे पे सारी पढ़ाई होगी। प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाएगी, एंड ये देखा जाए आपको सिविलियन से योद्धा बनाया जाएगा। 3 साल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप आर्मी के हो, आप एयरफोर्स के हो, आप नेवी के हो, बिल्कुल नहीं। चौथे साल आर्मी वाला कैंडिडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवी वाला इंडियन नेवल एकेडमी, और एयरफोर्स वाला एयरफोर्स एकेडमी चला जाएगा। फाइनली आपको समझने की यह जरूरत है कि एनडीए सिर्फ पढ़ाई का टेस्ट नहीं है कि मैं पढ़ूं 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 तो एनडीए पहुंच जाऊं। ठीक, एनडीए टेस्ट में बेसिक ऑफिसर जैसे क्वालिटीज का टेस्ट है, जहां आपको पहले दिन से यह सोचना पड़ेगा कि आप अधिकारी हैं, आप सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, आप लोगों का ध्यान रखते हैं, आप ग्रुप का ध्यान रखते हैं। इसलिए अक्सर मैं बोलता हूं कि एनडीए उनका होता है जो ऑफिसर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। आप तैयार हो रहे हैं, सही से तैयार हो रहे हैं, बाल छोटे छोटे कटे हैं, आप पोलाइट हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। अकेडमीज बहुत मिलेंगी, कोचिंग्स बहुत मिलेंगी, पर जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक अपने ऊपर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक सारी अकेडमी, सारी कोचिंग, सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। आप अपना पैसा इन अकेडमीज में जाके वेस्ट कर देंगे अगर आप ऑफिसर की तरह नहीं सोचना चालू करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको ऑफिसर की तरह सोचना है तो सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एंड फिजिकली फिट होना चाहिए, ताकि एनडीए 100% अचीवेबल बने। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये ऑफिसर की सोच क्या होती है? ऑफिसर की सोच होती है डिसिप्लिन लाना, ऑफिसर की सोच होती है डिटर्मिनेशन लाना, ऑफिसर की सोच होती है लीडरशिप लाना, ऑफिसर की सोच होती है मदद करना, ऑफिसर की सोच होती है जो सोसाइटी का सोच है। आप लोग सड़क पे जा रहे हैं, चिप्स का पैकेट वहीं पे फेंक दिया, केले का छिलका वहीं पे फेंक दिया, ये ऑफिसर की सोच नहीं हो सकती। ऑफिसर वो है जो सड़क पे जा रहा है, किसी को एक्सीडेंट में देखा तो उसने फोन मिलाया, एम्बुलेंस बुलाई, पुलिस वालों को बुलाया, कहीं लड़ाई हो रही है तो सुलझाने के लिए पुलिस वालों को बुलाया। ये सोच है ऑफिसर की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सोसाइटी का सोचते हैं। अगर आप भी डिटर्मिनेशन रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, लीडरशिप रखते हैं, करेज रखते हैं, तो फिर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में सोच सकते हैं। और
नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एसएसबी इंटरव्यूज के लिए थॉटफुल माइंड चाहिए और ओवरऑल एक सही संस्था चाहिए जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको देता है। ये वही संस्था है जहां लोग कहते हैं कि त्रिशूल जाओ और वर्दी तुम्हें मिल जाएगी। सन 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, जिसमें आज ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट थे वो ज्वाइन कर चुके हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मेहरोत्रा ज्वाइन कर चुके हैं, कर्नल सौमित्रो दत्त सर ज्वाइन कर चुके हैं, कैप्टन एसके सर ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं जो अकेडमिक्स देखता, बच्चों को रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले, इसके लिए त्रिशूल ने अपना एक छोटा सा ग्राउंड बनाया है। हर एक बच्चे को पहले दिन से फिजिकल फिटनेस पे उनका ध्यान दिया जाता है ताकि आलस वो छोड़े। इसके साथ साथ प्रयागराज, रांची, गुड़गांव, गंगानगर और दिल्ली में त्रिशूल के ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहां आप आके एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप, जो घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप 70,000 बच्चों तक पहुंच चुका है। गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल iOS पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का आपको ऐप मिलेगा। साथ ही याद रखिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कहीं पे फंसे हैं आप, कोई जानकारी चाहिए, तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030। हमारा एक कोर्स, एनडीए फाउंडेशन कोर्स आफ्टर क्लास 10th, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जहां 10वीं के बाद बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पे काम करते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं, उनकी स्कूल की पढ़ाई कराते हैं और साथ साथ एनडीए की तैयारी कराते हैं। ये कोर्स रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा, यानी कि वो बच्चे जो 10वीं के बाद हमारे साथ स्कूलिंग करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खाएंगे, हमारे साथ पिएंगे, हमारे साथ अपना 24 घंटा डिवोट करेंगे, उनको हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम में डालेंगे। और नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जहां बच्चा आएगा, 4-5 घंटा पढ़ेगा और चला जाएगा। मर्जी आपकी है, पर उपदेश सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तभी मैं कहता हूं त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। जय हिंद। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, या किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो कॉल बैक करें। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।